वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है शैलेम कुमार वर्मा और हम लोग पढ़ रहे हैं सीबीएसई पाठशाला की इस ऐप पर फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस के बारे में हम लोगों ने क्वेश्चंस भी बहुत सारे कर लिए। अब क्वेश्चन करने के बाद अब हम लोग को नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग को सॉल्व करना है वो क्या सॉल्व करना है कि किस तरीके से एनर्जी स्टोर्ड होगा। एनर्जी ने कहा कि चार्ज के बारे में हम लोगों ने फोर्स देख लिया, पोटेंशियल देख लिया। नाउ वी हैव टू कंसीडर व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। हमने कहा कि कैपेसिटर में हम लोग चार्ज को स्टोर करते हैं, चार्ज स्टोर करने की हमारे पास एबिलिटी है और चार्ज अगर स्टोर हो रहा है तो कैपेसिटेंस जितना ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर हो जाएगा कैपेसिटेंस। अब अगर चार्ज है तो हमें एनर्जी को भी देखना पड़ेगा कि एनर्जी कितना होगा। तो हम लोग कहें एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर में एनर्जी को स्टोर करने का हमें प्रोसेस देखना होगा कितना होगा, वो हम लोग को देखना है। तो वर्क डन इन ए चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर्ड एज इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। हमने कहा कि चार्जिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कि हमें चार्ज प्रोवाइड करना है, उसको हम चार्ज देते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो चार्ज अगर हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे, चार्ज हम लोग प्रोवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, उसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा। हमने पहले थोड़ा सा चार्ज दिया तो उसके लिए हमें वर्क डन, जैसे अगर इनिशियल चार्ज जो भी हम लोगों ने दिया होगा उसके लिए कोई वर्क डन नहीं। जब दूसरा अगर थोड़ा सा भी चार्ज आएगा हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग देख चुके हैं, वही पोटेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वही जो वर्क डन होगा वही हमारे पास स्टोर्ड हो जाएगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो कितना अमाउंट, कैसे हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड होगा, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो सपोज दैट हम लोगों ने कहा एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर क्या होगा हमारे पास, किस तरीके से एक्सप्रेशन हम लोग उसको लिख पाएंगे और क्या मतलब होता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। कंसीडर ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंसी। ओहो, अगर हमारे पास एक कैपेसिटर तो है ही और उस कैपेसिटर में हमारे पास उसका कैपेसिटेंस कितना C है हमें दिया हुआ है। इनिशियली इट्स टू प्लेट आर अनचार्ज्ड। इसके जो प्लेट्स हैं अनचार्ज्ड हैं, मतलब ट्रेन खाली ट्रेन में अभी कोई पैसेंजर नहीं है। देयर इज नो एनी पैसेंजर। एक पैसेंजर जाएगा, अगर उसमें एंटर करेगा उसको अभी हम एकदम छोटा सा अगर हम लोग मान करके चले, उसको कोई वर्क डन नहीं कर, जहां चाहेगा वहां बैठ सकता है। बट जब दूसरा वाला आएगा तो उसके पास रिस्ट्रिक्शन होगा, पहले वाले का कुछ ना कुछ इफेक्ट उसके ऊपर आएगा, सेकंड वाले का, थर्ड वाले का, एंड सो ऑन। यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो सपोज द पॉजिटिव चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1 बिट बाय ए बिट। इट इज in this process the external work has to be done because at stage plate 1 is at higher potential, किस पर होगा, then the plate 2 the suppose at in, ये प्लेट कहाँ है, प्लेट कहाँ है, पहले प्लेट दिखाओ। हमने कहा कि ठीक है भाई प्लेट देख लेते हैं, ये है हमारे पास प्लेट। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि चार्ज ट्रांसफर होना है, कहाँ चार्ज ट्रांसफर होना है। अब हम लोग ये कहेंगे कि ये पॉजिटिव, हम लोग ये कह रहे हैं ये। अब सपोज दैट सर हम लोग ये कह रहे हैं कि निगेटिव, एक्चुअल में ट्रेवलिंग कौन करता है, निगेटिव चार्जेस करते हैं। तो हमने कह दिया कि सपोज दैट ये निगेटिव चार्जेस है, हमने कह दिया कि माइनस क्यू यहाँ पे चार्ज था, यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास क्या आया है, सपोज दैट यहाँ पर एडिशनल माइनस डी क्यू चार्ज आ गया, यानी इसमें से हमारे पास प्लस डी क्यू जो चार्ज हो रहा है इस प्लेट से हम लोगों को इस प्लेट पर क्या करना है, ट्रांसफर करना है। इसके पास ऑलरेडी पोटेंशियल है और पोटेंशियल अगर है तो वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन कितना होगा, V इंटू क्यू, यही हमारे पास वर्क डन होगा, वही पोटेंशियल फॉर्मेट में। तो हम लोग केवल डी क्यू की हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग डी क्यू की बात कर रहे हैं। तो ये प्लस डी क्यू जो आया है हमारे पास, प्लस डी क्यू जो हमारे पास जा रहा है, ये डी क्यू यहां से यहां पर एंटर हो रहा है, प्लस डी क्यू, ये माइनस डी क्यू यहां पर आया है। तो ये हमने कह दिया कि बिट बाय बिट ट्रांसफर हो रहा है। ये प्लेट हमारे पास 1 2, हम लोगों ने क्या लिखा है, सीक्वेंस के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। इनिशियली सपोज द पॉजिटिव चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1 बिट बाय बिट। अब हम लोग कहें कि प्लेट 2 टू प्लेट 1, 2 से हम लोगों ने ये कह दिया कि देखो कहाँ है प्लेट 2, प्लेट 2 टू प्लेट 1, ये प्लेट 2 हमने कह दिया, ये प्लेट 1 है, ये डी क्यू बिट बाय बिट ट्रांसफर हो रहा है। सर कैसे ट्रांसफर हो रहा है, हमने कहा कि यहाँ पे अगर निगेटिव आएगा तो यहाँ पे हमारे पास निगेटिव का पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा और एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस पे अगर एक्स्ट्रा आएगा तो यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा डी क्यू चार्ज हमारे पास क्या आना पड़ेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में आना पड़ेगा। तो आइए हम लोग इस चीज को समझते हैं। अब हमने कह दिया कि बिट बाई बिट
Suppose at any instant the plate 1 and 2 has the charge q and minus q respectively. अब हम लोग कहें shown in the figure, then the potential difference between the two plates will be, यानी हम लोग ये कहेंगे v डैश अगर हम लोग होगा v डैश इज इक्वल टू q डैश अपॉन c के बराबर आ जाएगा। ये क्या है, कैपेसिटेंस हम लोग जानते हैं q इज इक्वल टू cv, तो cv इज इक्वल टू हमारे पास q डैश की अगर बात कर रहे हैं, q डैश अगर अमाउंट है तो v डैश अपॉन c हम लोग लिख सकते हैं ना। अब हम लोग ये कहें कि भाई अगर हमारे पास जो पोटेंशियल आ गया, सपोज नाउ ए स्मॉल एडिशनल dq चार्ज, कितना चार्ज है dq चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1 द वर्क डन। अब हम लोग ये कहें देखो भाई यहां से dq गया तो यहां से dq अगर जाएगा, पोटेंशियल हम लोग निकाल चुके हैं v डैश, तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो वर्क डन dw इज इक्वल टू v डैश इनटू dq डैश। ये dq डैश क्यों लिया है, हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, w इज इक्वल टू v डैश इनटू dq डैश। ये dq डैश क्यों लिखा सर, हम लोग लिखना चाहते हैं केवल dq और v और q के टर्म्स में, तो हम लोग क्या लिख देंगे w इज इक्वल टू v dq। ना अब हम लोग ये कहेंगे यही तो हमारे पास टोटल वर्क डन है, अब हम लोग v डैश का वैल्यू रख देते हैं, तो v डैश का वैल्यू अगर हम लोग रखेंगे तो v का वैल्यू अगर हम लोग रखेंगे तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू आ जाएगा, W इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो V इज इक्वल टू क्या है हमारे पास Q अपॉन C इंटू DQ। अब हम चाहते हैं कि ये DW होगा, ये DW था, तो DW अगर हमारे पास है देखिए ये DW है, DW इज इक्वल टू, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें DW इज इक्वल टू आ गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करके हम लोग कहां से कहां तक ले जाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेशन से हमारे पास कितना आ जाएगा वर्क, हम लोग वर्क फाइंड आउट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क डन हमारे पास कितना आ जाएगा, DW इज इक्वल टू हम लोग ये कह रहे हैं जीरो से हम लोग Q तक ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन C कॉमन आ जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और इसका 0 से Q तक, सॉरी 0 से Q, तो हमारे पास कितना आ गया W इज इक्वल टू आ गया वर्क डन इज इक्वल टू आ गया हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। ओहो, ये जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे अगर हम लोग पूरा डेरिवेशन देखें तो इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, वो d डैश q क्यों किया है ना, जानते हैं जैसे भी मैंने डेरिवेशन में यहाँ पर q ले लिया तो सर q के प्लेस पे q रखेंगे क्या, अच्छा इसलिए यहाँ पर q डैश लिखा गया था, हमने कहा यहाँ डैश कर लो तो अभी आपको दिक्कत नहीं होगी, ये डैश तो यहाँ पे हमारे पास q डैश होगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा और इसका स्क्वायर से हम लोग इसको q में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास q डैश है, जो भी ये चार्ज हमारे पास आएगा q डैश, यहाँ पर भी हमारे पास q डैश था, तो q डैश के टर्म्स में हम लोग लिखेंगे, तो q डैश यहाँ पे 12 नहीं है, इसको हम लोग मिटा करके दूसरा फॉर्मेट लिख लेते हैं, तो हमने क्या किया कि q डैश इसका पावर है 2, q डैश है ये, ठीक है, तो q डैश, और अब हम लोग ये लिख सकते हैं इंटीग्रेशन यानी 0 से q तक, और ये q डैश dq डैश इज इक्वल टू बाई c था, तो हम लोगों ने कह दिया कि 1 अपॉन c q डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और लिमिट कहां से कहां तक है 0 से q तक है, 0 से कहां तक है q तक है, तो हमने q लिख दिया। अब हम लोग ये कहें कि w इज इक्वल टू कितना आ गया हाफ q अपॉन q स्क्वायर अपॉन c, ये हमारे पास वर्क डन, और यही वर्क डन हमारे पास किसमें स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में। द टोटल वर्क डन इज ट्रांसफर ए चार्ज q फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1 विल बी कितना हो जाएगा w इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 2c। अब हम लोग कहें दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इसको U यानी W इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर C, और Q इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं CV, तो हाफ CV स्क्वायर, तो जनरली हम लोग यूज करते हैं U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, कहां से आया, यहीं से आया है, दैट W विल कन्वर्टेड इनटू U, तो U में हमारे पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, इक्वल टू लिख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा U के बराबर, और U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q इंटू V लिख सकते हैं हम लोग, इनकी वैल्यूज हम लोग Q इज इक्वल टू CV से हम लोग
देखते हैं Q इक्वल टू सी इंटू वी। तो ये दोनों फॉर्मेट आप लोगों से पूछा जाता है, दोनों फॉर्मेट आप लोगों से पूछा जाता है, किसी भी तरीके से हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इजीली इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग देखें नेक्स्ट पार्ट, अगर इसका हम लोग ये क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर फॉर ए सीरीज कॉम्बिनेशन Q इक्वल टू कांस्टेंट। तो Q इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, चार्ज, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास हर जगह चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो Q इक्वल टू हम लोग कहें टोटल एनर्जी U इक्वल टू जो होता है Q अपॉन 2C, ये इक्विवेलेंट हम लोग लिख सकते हैं। तो Q अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, हम लोग कहें कि C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस एंड सो ऑन, यानी हम लोग इतना लिख दी। अब हमने कहा कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो U इक्वल टू कितना हो गया, ये Q स्क्वायर था ना, हाँ Q स्क्वायर होता है, तो Q स्क्वायर आ जाएगा, तो हम लोग क्या लिखें, 1 अपॉन ये Q स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2C2। क्यों 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 ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारे पास होता है चार्ज बराबर होता है, C1 है, C2 है, C3 है एंड सो ऑन। अब हम लोग ये कहेंगे चार्जेस बराबर हैं, चार्जेस बराबर हैं, चार्जेस बराबर हैं। ओहो, सीरीज में हमारे पास क्या होता है, सीरीज में हमारे पास चार्जेस इक्वल होते हैं। अब हमने कह दिया कि प्लस Q2 अपॉन 2C3 प्लस एंड सो ऑन, यानी ये हो गया U1 यानी फर्स्ट में चार्ज और कैपेसिटेंस दिया है, यानी हम लोग लिख सकते हैं U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस एंड सो ऑन। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में दिया है हमारे पास, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एनर्जी हमें दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, उनको इंडिविजुअली ऐड कर देंगे, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 होता है। अब हम लोग देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन में समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। Q स्क्वायर अपॉन 2C इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट क्या है हमारे पास, इक्विवेलेंट हमारे पास कैपेसिटेंस है। अगर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने सीरीज में ऐड किया हुआ है तो हमारे पास ये कंबाइन करके लिख दिया जाएगा ना। अब हम लोग ये कहें कि पोटेंशियल एनर्जी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमारे पास होगा तो हम लोग कहें सर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे ये इस तरीके से हमारे पास कंबाइंड होगा। हम लोग कहें कि बहुत सारे अगर हमारे पास पैरेलली अगर ऐसे जुड़े हुए हैं C1 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे हमारे पास है, तो हम लोग ये कहेंगे कि इनका जो C1 C2 होता है, C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना होता है, इसमें हमारे पास होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन, यही होता है ना। अब हम लोग ये कहें कि इसमें पोटेंशियल सेम होता है, पैरेलल में हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल या पोटेंशियल सेम होगा ना। अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो हम लोग जानते हैं U इक्वल टू हम लोग ये कहें कि U इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2C। हमने कहा कि बिल्कुल सही है भाई। अब हम लोग लेकिन इसको Q तो सेम नहीं है और पोटेंशियल हमारे पास इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना होगा, हम लोग ऐसे ना लिखें, हम लोग क्या लिखें, हम लोग लिख लेते हैं हाफ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर, क्योंकि V सेम है तो हम लोग ये लिख सकते हैं भाई C इक्विवेलेंट की वैल्यू लिख दो 1 अपॉन 2 V स्क्वायर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ये U हो गया, तो U इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 V स्क्वायर C1 प्लस 1 अपॉन 2 V स्क्वायर C2 प्लस 1 अपॉन 2 V स्क्वायर C3 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे हमारे पास आगे बढ़ता चला जाएगा। यही है ना, हमने इसमें पोटेंशियल क्यों लिया, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। कैपेसिटी हम लोग चार्ज, सीरीज में हमारे पास क्या था, चार्ज सेम था, तो U इक्वल टू ये U1 हो जाएगा प्लस U2 हो जाएगा प्लस U3 हो जाएगा प्लस एंड सो ऑन। मींस चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, जो हमारे पास टोटल पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम होगा वो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के एनर्जीज के सम के इक्वल होगा, चाहे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो चाहे वो क्या हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। किसी भी तरीके से अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कहीं से भी क्वेरी कर सकते हैं। ये हमने कहा कि ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये U इक्वल टू हाफ
क्यू स्क्वायर अपॉन सी, हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू इंटू वी, यानी क्यू और वी का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब भी हमारे पास एनर्जी आ जाएगा। चलिए हम लोगों ने सीरीज देख लिया, हम लोगों ने पैरेलल देख लिया। अब देखिए एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओहो, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या मतलब है? ये कहलाएगा एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी को अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें डेंसिटी मिल जाएगा। तो डेंसिटी में हम लोग को एनर्जी स्मॉल यू से डिनोट किया जाएगा। किससे डिनोट करेंगे हम लोग? स्मॉल यू से डिनोट करेंगे। स्मॉल यू इज इक्वल टू कैपिटल यू डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। यहां पर वॉल्यूम मैं लिख देता हूं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत होगा? हम लोग वोल्ट समझ लेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास जो कैपेसिटर होगा उसके फॉर्मेट में हम लोग को देखना होगा। तो ये इसका यूनिट जो हो जाएगा हमारे पास जूल पर मीटर क्यूब। हम लोगों से तो क्वेश्चन यही पूछ लेता है ना, व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी हमारे पास होता है टोटल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जूल पर मीटर क्यूब, तो हमारे पास इसी को कहते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व किया जाएगा? आइए देखते हैं हम लोग। कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट तो आप लोग जानते हैं ना, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका अगर एरिया ए दिया है, डिस्टेंस डी दिया है और इसका जो एयर या हमारे पास वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट होगा। तो हम लोगों ने क्या लिखा था भाई? क्या कहा था कि इसका कैपेसिटेंस जो होगा वो कितना होगा अगर ऐसा कंडीशन दिया है पैरेलल प्लेट। तो सी इज इक्वल टू हम लोगों ने लिखा था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। वेरी गुड सर, याद है हम लोग को? हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है। तो आइए, हमने कहा कि कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट फ्रॉम एरिया, प्लेट हैविंग प्लेट एरिया, ये गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, होता रहता है। तो हमने कह दिया कि प्लेट एरिया ए एंड द प्लेट सेपरेशन डी, स्मॉल डी हम लोग को डिस्टेंस दिया है। कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन बाय अरे एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाय डी, ये तो पहले से जानते हैं, अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया। अब हम लोग ने कहा इफ द सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या था? चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी कंटिन्यू, जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे, द ऑन द कैपेसिटर प्लेट देन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में अगर हम लोग देखें तो किसी भी फ्लैट प्लेट में क्या होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से, दोनों की वजह से सेम आ जाएगा, तो दोनों की वजह से सेम आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐड हो जाएगा ना। ऐसा कैसे ऐड हुआ? हम लोगों ने कहा कि इसको हम लोग देख चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ये हो जाएगा हमारे पास E, यानी E इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, 2 नहीं आएगा, मतलब 1 हो जाएगा, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी इतना आ जाएगा। E इज इक्वल टू कितना आ गया? E इज इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? हमने कह दिया कि एप्सिलॉन नॉट इनटू E लिख सकते हैं। सिग्मा है क्या? चार्ज डेंसिटी। कौन सा चार्ज डेंसिटी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी कहां से था? सरफेस चार्ज डेंसिटी जो प्लेट के ऊपर चार्जेस हैं उसका जितना चार्ज है एरिया से डिवाइड कर देंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगा। चार्ज ऑन आइदर प्लेट, अच्छा चार्ज ऑन Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए लिख देंगे, यानी एप्सिलॉन नॉट E इंटू ए आ जाएगा। सिग्मा इंटू ए, सिग्मा की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू E, ए से हम लोगों ने लिख दिया। यानी हम लोगों ने क्या किया सर? कुछ नहीं, सबसे पहले हम लोगों ने कैपेसिटेंस C निकाल लिया, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब हमने कह दिया कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा हम लोगों ने कह दिया कि E इज इक्वल टू जो होता है ना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू E। हमने कह दिया कि एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, सिग्मा इज इक्वल टू होता है, Q इज इक्वल टू कितना होता है? चार्ज इज इक्वल टू, तो सिग्मा इंटू ए कर देंगे और सिग्मा के प्लेस पे हम लोगों ने लिख दिया एप्सिलॉन नॉट E इंटू ए। अरे वाह, कितना अच्छा है ना, हम लोग इजीली। अब हम लोग ये कहें कि पोटेंशियल अगर हम लोग को फाइंड आउट करना होगा, क्या फाइंड आउट करना होगा? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है? देखो, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, Q स्क्वायर अपॉन C होता है। हमने Q स्क्वायर की वैल्यू और C की वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो U इज इक्वल टू कैपिटल, देखो हम लोगों ने भी निकाला था Q स्क्वायर अपॉन में 2C, ये तो एनर्जी स्टोर्ड था। Q की वैल्यू अभी हम लोग निकाल चुके हैं E और एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में, हमने कह दिया एप्सिलॉन नॉट E A का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो था ही एप्सिलॉन नॉट, हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। वेरी गुड।
तो अब हम लोग यहाँ पर देखिए ई स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एक एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एरिया से एक एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब हम लोग इसको लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास पोर्शन आ गया ना। अब हम लोग इसका यहां पर वैल्यू लिख लेते हैं, यानी एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन इंटू में ऊपर चला जाएगा डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, एक ए से ये एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी। और ए इंटू डी क्या है, व्हाट इज द ए, एरिया ऑफ द प्लेट, व्हाट इज द डी, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, एरिया इंटू वॉल, एरिया इंटू जो हमारे पास सेपरेशन है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। यानी हम लोग ये कहें बट AD इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर प्लेट्स बिटवीन द प्लेट्स, मतलब कैपेसिटर बिटवीन इट्स टू प्लेट्स, दो प्लेट्स के बीच में जो वॉल्यूम है वो हमारे पास एरिया इंटू डी हो जाएगा। देयरफॉर द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम और एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू स्मॉल यू, यानी यू अपॉन AD, यानी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आ जाएगा। डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है क्या? नहीं, डेरिवेशन बड़ा नहीं है, ये इजी फॉर्मेट है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा अगर ये देखें, मतलब हम लोग पास ये एनर्जी आ गया, ये टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू आ गया, तो U इज इक्वल टू देख रहे थे ना, और एनर्जी डेंसिटी जो होता है U इज इक्वल टू जो होता है स्मॉल u कैपिटल U अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना है, A इंटू डी है, वॉल्यूम A इंटू डी है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब हम लोग इसको दूसरे फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे हमारे पास केवल एप्सिलॉन नॉट है और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट एन इलेक्ट्रिक फील्ड E कैन बी रिगार्डेड एज द सीट ऑफ एनर्जी विद सेट ऑफ, मतलब सेट ऑफ एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू द 1/2 एप्सिलॉन नॉट। हम लोग ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं पर भी दिया है, एनर्जी डेंसिटी फंक्शन अगर हमें एनर्जी डेंसिटी निकालना है तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हम लोग देख सकते हैं। देखिए आज का अगर मेन कंसर्न देखा जाए इस लेक्चर का, तो हमारे पास है क्या, Q इज इक्वल टू होता, सॉरी U इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू होता है हमारे पास U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C इज इक्वल टू हाफ C V स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1/2 Q इंटू V। ठीक है, Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, C V होता है ना, तो Q एक Q से हम लोग रख देंगे, Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो C V स्क्वायर आ जाएगा, और 1 Q इज इक्वल टू Q रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q इंटू V आ जाएगा, और C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी हमारे पास ये और पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास है डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी फंक्शन है U अपॉन हमारे पास A इंटू डी आ जाएगा। यानी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये क्या आ जाएगा हमारे पास कैपिटल U अपॉन वॉल्यूम, तो ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी फंक्शन जूल पर मीटर क्यूब आ जाएगा। और इसका जो वैल्यू आता है स्मॉल u इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट 1/2 एप्सिलॉन नॉट E इंटू ई स्क्वायर, ये हमारे पास सिंपल सा एनर्जी डेंसिटी का हमारे पास इक्वेशन है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये एनर्जी डेंसिटी फंक्शन देखा। अब इसके बाद क्या करना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। अगर एक कंडक्टर दूसरा कंडक्टर रखा हुआ है, उनको अगर आपस में एक वायर से कनेक्ट कर दिया जाए तो कितना एनर्जी का ट्रांसफर होगा और एनर्जी का लॉस होगा कि नहीं होगा, चार्ज का लॉस होगा कि नहीं होगा, चार्ज कंजर्व रहता है। यस, हम लोग ये पहले जानते हैं चार्ज कंजर्व रहता है, तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं। इसमें अगर हम लोग ये कहें कि अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन आपको है, इस नंबर पे, इन नंबर्स पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, और आप लोग चैट बॉक्स में भी मतलब मैसेज कर सकते हैं, और आपको ये बताया जा सकता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, अगर आपकी प्रॉब्लम्स को दूर किया जाएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।